प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चरणदास महंत के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ने लोगों से पार्टी उम्मीदवार भूपेश बघेल को वोट देने की अपील करते हुए बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, मतदाताओं को ऐसे व्यक्ति को चुनने की जरूरत है जो उनके मुद्दों को उठा सके और डंडे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ सके। चरणदास महंत के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने महंत की आलोचना करते हुए कहा है, छत्तीसगढ़ के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। इंदौर में बुधवार दोपहर ट्रांसपोर्ट नगर के एक टायर गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। आसपास के दुकानदारों को बाजार से दूर किया गया है और बड़ी संख्या में दुकान बंद करवा दी गई हैं। भीषण गर्मी होने की वजह से आग अधिक विकराल रूप ले रही है। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज सारंगपुर विधानसभा के धामंदा गांव में हनुमान जी महाराज के दर्शन कर वादा निभाओ पदयात्रा शुरू की। दिग्विजय सिंह की यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बढ़ चढ़कर उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। अवैध खुदाई मामले में राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत विष्णु प्रसाद शुक्ला और उनके पुत्र संजय शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज किया। अपर कलेक्टर ने मामले में करीब 140 करोड़ रुपए की नोटिस जारी किए हैं। जमीन का पट्टा संजय शुक्ला के पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया के नाम पर है, लेकिन उनके निधन के कारण बेटे संजय और उनके बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला से जुर्माना वसूला जा रहा है। मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन भर दिया है। वीडी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक संजय पाठक और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। नामांकन से पहले आम सभा के मंच से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की हार के डर से भागने की आदत हो गई है। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो अमेठी वालों से पूछ लो। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि हूं, वहां 5 दशकों से एक परिवार का राज था। यहाँ हाथ के साथ साइकिल भी चलती थी। हमने हाथ को साफ किया और साइकिल पंचर की। आज उसी क्षेत्र की बहन आपके क्षेत्र में आई है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा अपने पैतृक गांव गाडरवाड़ा पहुंचे हैं। यहां उनका बहुत ही सरल अंदाज देखने को मिला। वे अपने पुराने साथियों के साथ सड़क किनारे गोलगप्पे खाते नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते 1 अप्रैल से भोपाल में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू नहीं हुई थी, जिसे चुनाव आयोग की अनुमति के बाद बुधवार से लागू कर दिया गया है। कुल 1443 लोकेशंस पर एवरेज 7.19% गाइडलाइन यानी कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए हैं। कोलार, सलैया, अयोध्या बाईपास और मिसरोद में प्रॉपर्टी सबसे महंगी हो गई है, क्योंकि यहां पर गाइडलाइन 25% से लेकर 94% तक बढ़ाई गई है। शहर से जुड़े इलाकों में बसी 22 कॉलोनियां भी गाइडलाइन से जुड़ गई हैं। अब नई गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री होगी। साल 2019 के चुनाव में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने तंज कसा था कि जो लोग कल सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, आज उन्हें महाराज के सामने टिकट दिया गया है। 2019 के चुनाव में यही जुमला चल निकला और कांग्रेस प्रत्याशी सिंधिया चुनाव हार गए थे। गुना में लाडली बहना सम्मेलन में प्रियदर्शनी राजे ने बयान देते हुए कहा, जितनी आसानी से आप लोग सेल्फी लेते हैं, उतनी ही आसानी से महाराज के हाथ मजबूत करें। महाराज को कभी अकेलापन महसूस ना होने दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा इन दिनों मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को वे पत्नी और बेटे के साथ उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन व पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। नड्डा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। जबलपुर में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री यादव ने कहा, राहुल गांधी जो बोलते हैं उसमें ना तो कोई तथ्य होता है और ना ही गंभीरता। उनकी बात पर भरोसा कौन करता है? उनकी खुद की पार्टी के भी लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, चुनावी पारा चढ़ रहा है लेकिन कांग्रेस के अते पते नहीं हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। इसका जवाबदार अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। उन्होंने न पार्टी को गंभीरता से लिया और न ही चुनाव को गंभीरता से लिया है।